एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये पहाड़ी और गुज्जर को लड़ाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। और गुजर बकरवालों के पीठ में छुरे मारे हैं एनसी कांग्रेस पीडीपी ने 70 साल। आज जब मोदी साहब हक दे रहे हैं और इनको तकलीफ हो रही है और ये एजिटेशन करेंगे। सवाल क्यों उठ रहे हैं? एनसी कांग्रेस पीडीपी यहाँ हुकूमतें बनाती थी, चीफ मिनिस्टर बनाते थे, लेकिन हुकूमतों में बैठ के इन्होंने पहाड़ियों के गले काटे, गुजरों बकरवालों को ज़बह किया। आपको लगता है कुछ चेंजेस होंगे जो ड्राफ्ट रिकमेंड किया गया है? क्या मुंह लेकर एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोग कुपवाड़ा और बारामूला में जाएंगे अगर इस किस्म की ये तकरीरें करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये एक मोहल्ले की पार्टियां बन के रह गई हैं। इलेक्शन कब तक बिल्कुल बचेगा? हमारे साथ हैं स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब। रैना साहब, अभी मैं गुपकार की मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूं। उन्होंने साफ कह दिया है कि 31 दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे। डिलीमिटेशन कमीशन ने जो कहा है, जो 6 सीटें जम्मू को एडिशनल दी हैं और 1 कश्मीर को, उसके बाद 1 जनवरी से हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। ये अनलॉफुल है, असंवैधानिक है, क्या कहते हैं आप? जितने भी गुपकार गठबंधन के अंदर नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये एक मोहल्ले की पार्टियां बन के रह गई हैं। क्या जम्मू रीजन जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? क्या कठुआ, सांबा, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और कुपवाड़ा ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्या? आज जब पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं और इंडिपेंडेंट उन्होंने काम किया है, अगर आज उन्होंने अलग अलग एरियाज को हक देने की बात की है, एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? आज जब एसटी वालों को 9 सीटें और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को 7 सीटें रिजर्व हुई हैं, तो एनसी कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? एनसी कांग्रेस और पीडीपी को यह तकलीफ है, इसलिए वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये चालबाज़ी ठीक नहीं है। इन्होंने हमेशा जहर घोल के लोगों को लड़ाने का काम किया है, षड्यंत्र किया है। और आज जब इनकी अपनी ज़मीन खिसक चुकी है, आज जब जम्मू कश्मीर की जनता ने एनसी कांग्रेस और पीडीपी वालों को रिजेक्ट कर दिया है, वादिये कश्मीर के लोग भी इनसे दुखी हैं, तो इनको डिलिमिटेशन कमीशन को ढाल बनाकर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके जहर घोलने की काम ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी को नहीं करना चाहिए। ये गलत तरीके से राजनीति हो रही है। गुपकार में अभी जो मीटिंग हुई, तारागामी साहब ने कहा कि किसी एक पार्टी को खुश करने की कोशिश की गई है और 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर ये सब कुछ किया गया है तो तारागामी साहब एक बहुत मजे हुए सियासतदान हैं। पूरी जिंदगी तारागामी साहब ने असेंबली के अंदर गुजारी है। वो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ मैं तारागामी साहब की। लेकिन तारागामी साहब को ये भी मालूम है, ज़रूर यकीनन उनको इस बात का इल्म है, मैं समझता हूँ वो एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इस बात को वो लोग आवाम के सामने बता रहे हैं। केवल पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं होता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें 4 पैरामीटर्स हैं। एक पॉपुलेशन एक पैरामीटर है, फिर उसमें कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन आता है, एक्सेसिबिलिटी आती है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, हॉस्पिटल और स्कूल्स की क्या कंडीशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, वहाँ कम्युनिकेशन कैसा है, टेलीकम्युनिकेशन कितना है, ये सारे पैरामीटर, टेरेन कैसा है, टोपोग्राफिकल उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, इस बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें तय होती हैं। आपको लगता है कि जो वो क्या राजौरी और पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ में, कठुआ सांबा में लोग नहीं रहते हैं? क्या कपवाड़ा में लोग नहीं रहते हैं? उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये पहाड़ी और गुज्जर को लड़ाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। ये उन्हीं के शब्द जो मैं दोहरा रहा हूँ। 70 साल गुज्जर और बकरवालों का कत्ल किया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। मैं एनसी कांग्रेस और पीडीपी से पूछता हूं, 70 सालों में एनसी के भी यहां चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर रहे, पीडीपी के भी चीफ मिनिस्टर रहे, क्यों 70 साल यहां गुज्जर बकरवालों को जमीनों के मालिकाना हक, क्यों गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई 70 साल? और उल्टा
गुजर बकरवाल बच्चों की नौकरियां इन्होंने खाई। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन कर दी नौकरियां इन्होंने, हर साल 8 से 10 हजार गुजर बकरवालों की जो नौकरियां कश्मीर घाटी में लगती थी वो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने खाई थी। आज जब मोदी साहब ने वो काला कानून जो एनसी कांग्रेस पीडीपी ने लाया था वो खत्म किया, तो एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों को तकलीफ है। आज पहली बार 70 साल में जब पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से किया, अमित शाह साहब ने जम्मू की 24 अक्टूबर की रैली में 6 दफा पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी के इन लीडरों को तकलीफ होती है। 70 साल इन्होंने पहाड़ी लोगों को, जिसमें मेजॉरिटी में हमारे मुसलमान भाई हैं और जो मेजॉरिटी में पहले एनसी कांग्रेस और पीडीपी को वोट देते थे, उनके दम पर, पहाड़ियों के दम पर एनसी कांग्रेस पीडीपी यहां हुकूमतें बनाती थी, चीफ मिनिस्टर बनाते थे, लेकिन हुकूमतों में बैठ के इन्होंने पहाड़ियों के गले काटे, गुजरों बकरवालों को ज़बह किया। और आज जब मोदी साहब और अमित शाह साहब पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, उनको जब हक दे रहे हैं तो एनसी कांग्रेस को और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। यकीनन इनको तकलीफ होगी। हम सबको हक देंगे, हमारे लिए सारे बराबर हैं, पहाड़ी भी हमारे हैं, गुजर भी हमारे हैं, बकरवाल भी हमारे हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, कश्मीर के भी हमारे हैं, जम्मू भी हमारे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। आपको लगता एनसी कांग्रेस को क्या यहां से वोट नहीं चाहिए? रजौरी पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ में आके वो रैलियां नहीं कर रहे? क्या मुंह लेके एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोग डोडा किश्तवाड़ रामबन उधमपुर रियासी कठुआ सांबा जम्मू और रजौरी पुंछ में क्या मुंह लेकर जाएंगे? क्या मुंह लेकर एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोग कुपवाड़ा और बारामूला में जाएंगे अगर इस किस्म की ये तकरीरें करते हैं? कमीशन ने कहा है कि 10 दिन का वक्त है आपके पास, अपना रिव्यू दीजिए, रिटर्न में दीजिए, हम उस पर कुछ सोचेंगे, पता नहीं क्या निकल के सामने आएगा। आपको लगता है कुछ चेंजेस होंगे जो ड्राफ्ट रिकमेंड किया गया है? देखिए, ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का, कमीशन ने तय करना है। आप सेटिस्फाई हो जो आया है? देखिए, जो अभी तो हमारे पास जो इनकी ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस हैं, जो रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो हमारे पास आना बाकी है, हमारे पास आई नहीं है। जो फिगर अभी हम स्टडीज करेंगे। ठीक है। अब मुझे लगता है कि देखो, ऑटोनोमस बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है रंजना देसाई जी, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऑटोनोमस बॉडी है। उन्होंने अगर कोई फैसला लिया होगा, उन्होंने अलग अलग डीसी से डाटा मांगा, सारी डिटेल मांगी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं फिर? ये शक किया जा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का काम रहा है कि हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इनजस्टिस करना, इंतसाल करना। इन्होंने बहुत जातियां की हैं यहाँ जम्मू रीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और कश्मीर के लोगों से भी। यहाँ के जो डोगरा हैं, इनसे तो एनसी कांग्रेस ने हमेशा ज्यादतियां की हैं। गुजर बकरवालों से और पहाड़ियों के हमेशा 70 साल गले काटे, उनके पीठ में छुरे मारे हैं पहाड़ी कबीले के लोगों के पीठ में, और गुजर बकरवालों के पीठ में छुरे मारे हैं एनसी कांग्रेस पीडीपी ने 70 साल। आज जब मोदी साहब हक दे रहे हैं और इनको तकलीफ हो रही है और ये एजिटेशन करेंगे। राणा साहब, एक आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट फाइनल स्टेज पे है, कभी भी ये कॉपी आ जाएगी, ये काम खत्म हो जाएगा, इलेक्शन कब तक बिगुल बजेगा? जब डिलिमिटेशन की हदबंदी असेंबलीज उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग फैसला लेगा। और मुझे लगता है कि 2022 के शुरुआत में मार्च अप्रैल या अप्रैल मई के महीने में अगर ऊपर वाले ने सब ठीक रखा तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, और चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होगी। और मुझे पूरा विश्वास है चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर, जनता का आशीर्वाद लेकर, जनता की दुआएं लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम की हम खिदमत करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करेंगे। वो चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे पहाड़ी कबीले के भाई बहन हो, या गुजर भाई बहन हो, या बकरवाल भाई बहन हो, या सिख भाई बहन हो, हम समाज के, आवाम के तमाम तबके जितने हैं,
हम उनका भला करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। शुक्रिया रैना साहब हमसे बात करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दिया रैना साहब ने। उन्होंने कहा कि 2022 के क्वार्टर में, 2022 की शुरुआत में, मार्च अप्रैल में चुनाव का बिगुल बज सकता है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये ऑटोनमस बॉडी है, इस पर सवालिया निशान उठाना ठीक नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आज तक पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल के बारे में पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं सोचा। अगर बीजेपी आज सोच रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। और सबसे सुखद बात यह कि 2022 के क्वार्टर में शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।